हेलो एवरीवन, मैं सब सी विशाल सिंगला। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है इनकम टैक्स नोटिस फॉर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल। कि कौन सी कैश ट्रांजेक्शंस की लिमिट्स एक्सीड होने पर बैंक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में कौन सी इंस्ट्रूमेंट की क्या लिमिट्स रहती हैं कि वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मानी जाती है और इनकम टैक्स के रडार पे कैसे आती हैं। इन सभी बातों के डिस्कशन हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं, ताकि वीडियो और पर्सनल एक्टिविटी में ये आप लिमिट का ध्यान रखते हुए अपनी अपनी यूजेस और ट्रांजेक्शन करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रहने वाला है बैंक फिक्स डिपॉजिट। कि फिक्स डिपॉजिट में कितना हम कैश डिपॉजिट करके हम अपने फिक्स्ड एफडी बनवा सकते हैं बैंक से। तो इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, आप जितनी मर्जी कैश डिपॉजिट से आपकी लिमिट बनवा सकते हो। मैटर करता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम और आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर अपनी आईटीआर में दिया हो। बात आती है हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन किसको मानता है बैंक। अगर आपने कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा करके एफडी की है, उसको बैंक हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन में रखता है और उसको रिपोर्ट करता है टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस टॉपिक पे आते हैं हम कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। कि कैश डिपॉजिट की कितनी लिमिट्स है। मेजर क्लाइंट्स की क्वेरी ये रहती है कि हम कितना कैश डिपॉजिट करें एक साल में कि हमें इनकम टैक्स के नोटिस और रडार पे ना आना पड़े। तो सेविंग अकाउंट की लिमिट है 10 लाख। 10 लाख से आप ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो तो बैंक को रिपोर्ट करना रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट कर ही नहीं सकते। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी कैश डिपॉजिट करते हो सेविंग अकाउंट में। मैटर करता है आपका वैलिड सोर्स ऑफ इनकम और प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो आईटीआर में। आपने डिस्क्लोज किया हो अपनी प्रॉपर इनकम को मैच कर बैंक अकाउंट से कि वो कैश डिपॉजिट किस लिए था, प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम आपको नॉलेज हो। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बैंक आपसे डिमांड करता है 50,000 से ऊपर पे पैन। तो यस, मैंडेटरी है आपको पैन 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने पर। अगर आपके पास किसी कंडीशन में पैन नहीं है तो फॉर्म 16 भर के भी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है इस अकाउंट में करंट अकाउंट। आपका अगर करंट अकाउंट है तो उसमें लिमिट 50 लाख है। अब 50 लाख से ऊपर की हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन मानी जाती है जो बैंक को रिपोर्ट करनी रहती है एनुअल इन्फॉर्मेशन। तो सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख और करंट अकाउंट के लिए 50 लाख। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इससे ज्यादा नहीं आप इसमें कर सकते, आप जितना मर्जी कर सकते हो कैश डिपॉजिट। मैटर ये करता है कि आपको वैलिड सोर्स ऑफ इनकम। आया था नेक्स्ट टॉपिक है रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में अगर एक साल में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हो तो 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी आप सेल करते हो या परचेज करते हो या उससे ज्यादा तो रजिस्ट्रार विल रिपोर्ट टू इनकम टैक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। इस केस में अगर आप कैश डिपॉजिट कर 10 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इन शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, बॉन्ड्स के थ्रू करते हो तो बैंक को रिपोर्ट करना रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये 10 लाख से ज्यादा हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन में आ जाती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, आप ये नहीं सोच कि आप इससे ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन से आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपका बिजनेस ही कैश ट्रांजेक्शन वाला है, B2C है, जिसमें आपको कैश ही आ रहा है, तो मैटर ये करता है कि आपने उसे प्रॉपर आईटीआर में डिस्क्लोज किया हो, ये सोर्स ऑफ इनकम आपको पता हो। आपका नोटिस आएगा तो सिर्फ आपको सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताना है और उस पर टैक्स जो पे किया है वैलिड इनकम टैक्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। यस, अगर आपकी एक साल में आपने 1 लाख से ज्यादा बिल है आपका क्रेडिट कार्ड का, वो कैश से डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक को रिपोर्ट करना रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसमें सेकंड कंडीशन ये है कि आप एक साल में अगर क्रेडिट कार्ड बिल 10 लाख से ज्यादा है, चाहे आपने कैश से पे किया, चाहे नेट बैंकिंग थ्रू किया, चाहे किसी भी मोड से किया है, तो बैंक विल रिपोर्ट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10 लाख रुपए से अगर आपको ज्यादा स्पेंडिंग हो गई है और आईटीआर आपने भरी नहीं है या कम भरी है तो आप इनकम टैक्स रडार पे आ जाओगे। कुछ क्लाइंट की क्वेरी रहती है कि बैंक टीडीएस काट लेते हैं, क्यों काटता है? वो काटता है 194N। 194N एक टीडीएस का सेक्शन है जिसमें आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ कराते हो तो बैंक को 2% टीडीएस काटना होता है। इसमें सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपने 3 सालों में कोई रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपकी लिमिट 20 लाख डिक्रीज होकर 20 लाख की हो जाएगी। 20 लाख पे 2% और 1 करोड़ पे 5% टीडीएस काटना होगा। अगर आपका टीडीएस कट गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आईटीआर फिल करके सिर्फ फंड ले सकते हो। तो आपको कितनी पेनल्टी लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है 100 to 300% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।